आज हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे। इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, मेजर करने का काम जो ऑर्गेनाइजेशन करता है उसका नाम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। याद रखेंगे, एग्जाम में इस पर 1 नंबर का एमसीक्यू आता है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड 3 टाइप के होते हैं। पहला वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम लोग वैल्यू एडेड मेथड सीखेंगे। वैल्यू एडेड मेथड को और भी 5 नामों से जाना जाता है: प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और कमोडिटी सर्विस मेथड। इस मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए 5 फॉर्मूले यूज करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट या आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स, और सेल्स का मतलब होता है क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस, प्लस चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसमें से इसके बाद सेकंड फॉर्मूला होता है जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसके बाद ग्रॉस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसका फॉर्मूला होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इससे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट या डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। इसमें अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करते हैं तब इससे नेशनल इनकम या NNPATFC या नेशनल प्रोडक्ट आता है। वैल्यू एडेड मेथड के कॉन्टेक्स्ट में एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जब सेल्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो फाइनल गुड के सेल्स वैल्यू को ही लेंगे, इंटरमीडिएट गुड को नहीं लेंगे। डबल काउंटिंग का मतलब होता है नेशनल इनकम में एक ही इनकम को, एक ही वैल्यू को एक से ज़्यादा बार काउंट कर लेना। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं, 2 मेथड होते हैं, फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड से ज़रा ये भी समझ लेंगे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के स्टेप्स कितने होते हैं और उसमें प्रिकॉशंस कितने होते हैं। वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई प्रोडक्शन यूनिट। इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको 3 सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में क्लासिफाई कर देते हैं। सेकेंड स्टेप होता है एस्टिमेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब हुआ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाता है। तो इस तरह से हर फर्म का निकाल लेते हैं, फिर प्राइमरी सेक्टर का निकाल लिया, सेकेंडरी सेक्टर का निकाल लिया, टर्शियरी सेक्टर का निकाल लिया। फिर उसमें से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। और उस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम आ जाता है। अब वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रिकॉशन में ध्यान देने की बात ये है कि कौन से आइटम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, कौन से आइटम को एक्सक्लूड किया जाता है, बस प्रिकॉशन यही है, इसी का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं कुछ आइटम्स के नाम बता देता हूँ जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं या नहीं होते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड नहीं करते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड को इंक्लूड नहीं करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन को ऐड करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन को ऐड नहीं करते हैं। अब
इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज को इंक्लूड करते हैं। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं और सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड करते हैं, इसको ऐड नहीं करते हैं।